तो वन पीस के नए चैप्टर में ईमू हमारा एक्शन में दिख चुका है पूरा एक तरीके से, मतलब रिवील तो पहले ही हो गया था उसके कपड़े वपड़े, बस अब फ्रंट लुक भी हमारा पूरा रिवील हो चुका है, एकदम लुक्स वगैरह साफ साफ दिख रहा है। तो ईमू ने क्या पहना है, ये ऊपर से हल्के हल्के डॉट डॉट वाला डिजाइन दिया है, ये कपड़े हैं उसके, ठीक है, ध्यान से देखो कपड़े हैं वो। उसके बीच में उसके चेस्ट भी दिख रही है अलग से, उसका पता चल रहा है कि वो कपड़े हैं ऊपर से। बहुत सारे लोग देख रहा हूँ मैं, कह रहे हैं कि ये डॉट डॉट क्या है, मीम वगैरह बना रहे, भाई कपड़े हैं उसके वो। उसके अंदर टैटूज वगैरह होंगे उसके और भी, जो कि फाइट के टाइम पे क्या पता दिख जाए, क्या पता दिख जाए। और अपीयरेंस पे कुछ देखने वाली चीज है तो कलर बोल सकते हैं हम, स्किन कलर जो कि डार्क कलर दिख रहा है हल्का सा। और डार्क कलर से तुम्हें याद आ रही होगी जोरो की, नहीं नहीं जोरो की नहीं, मतलब हमारे किंग की, जो कि था लुनारियन। लुनारियन जिनको गॉड बोलते हैं भाई। तुम्हें अगर याद होगा वानो के टाइम पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया था, जिसमें कि व्हाइट बियर्ड जो कि ड्रंक होके एज से बात कर रहा था कि मरीजुआ के ऊपर, सॉरी मरीजुआ के ऊपर या फिर रेड लाइन के ऊपर जो है पहले गॉड रहते थे। और हमें पता है इमू जो हमारा गॉड, कोई गॉड ही बोल सकती है इमू को। और देखने वाली बात है इसमें कि 3 स्कल, तो ना भाई ये जॉय बॉय, निका और डेविड जॉन्स नहीं है, ऑफ कोर्स भाई उनके हॉर्न्स वगैरह नहीं थे। और मुझे नहीं लगता उनकी शक्लें सब सेम ही होगी भाई, एकदम ऐसे ही, मतलब सब पे हॉर्न्स लेके। और हमको दिखाया है पहले फ्लैशबैक में, नहीं थे भाई जॉय बॉय के और निका के तो नहीं थे हॉर्न्स। डेविड जॉन्स के हमें पता नहीं है। तो अगर हम इसका कहीं लिंक बिठाने की अगर बात करें तो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ओडा ने खाली थोड़ा लुक्स के लिए दिया हो, डेविल्स वाले डिजाइन के लिए। बट अगर तुम्हें हिंट वगैरह लेना है तो तुम ले सकते हो हमारे ब्लैक बियर्ड के जॉली रॉजर से। तो ब्लैक बियर्ड के जॉली रॉजर पे हमारे 3 स्कल है और इमू के पास भी 3 स्कल है। तो हो सकता है कुछ कनेक्शन बढ़ जाए, वैसे बनेगा वो तो ऑफ कोर्स भाई, हमें पता है ब्लैक बियर्ड क्या करने वाला है आगे। अगर तुम भी उस थ्योरी पे बिलीव करते हो तो तुम्हें पता है ब्लैक बियर्ड कुछ ना कुछ करने वाले आगे वाला सीन। तो ये खाली क्लॉथ्स वगैरह का था। और उसकी ब्लेड जो कि तुम्हें याद दिलाएगी व्हाइट बियर्ड की, ऑफ कोर्स भाई ये ब्लेड जो है 12 सुप्रीम में से कुछ होगी, 12 सुप्रीम ब्लेड में से एक होगी या फिर कोई दूसरी हो सकती है। बट ये टॉप टियर है भाई, ऑफ कोर्स भाई ईमू अगर उसे यूज कर रहा है तो ऑफ कोर्स भाई वो 12 सुप्रीम ब्लेड है, फिर उससे ऊपर की चीज है, तो उससे कम नहीं है। और इस एपिसोड नहीं, मतलब इस चैप्टर में अगर हम कुछ और, हमें जो ईमू के बारे में दिखाया है वो है उसकी, एक तो मैं पहले बता दिया था कि वो जैसे एल्बम में आया वैसे वो वीक हो गया। और जैसे ही वो सॉमर्स को मिला उसके बाद उसने सॉमर्स को कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, और उसको कुछ कहने करने को बोलता है और वो दोनों अलग अलग चले जाते हैं। तो इससे तो हमें एक और चीज पता चलती है कि ईमू जो है मरीजवा से बाहर ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता है, उसकी कुछ ना कुछ वीकनेस है। जो कि ऑफकोर्स भाई इसीलिए वो इतने सालों से, मतलब अभी तक वर्ल्ड को कॉन्कर नहीं कर पाया, इसीलिए मतलब अभी तक वो मरीजवा से बाहर नहीं आया था इतने सालों तक। तो यही कुछ दिक्कत रही होगी, तो मुझे नहीं पता क्या है, मतलब कुछ होगा या फिर कुछ हो सकता है, मतलब कर्स वगैरह हो। और जितना मुझे पता है ये तो गारंटेड लिख के ले लो, मतलब इस कर्स को हटाने के लिए जो उस पे एक कर्स लगा हुआ है, कर्स बोलेंगे, हाँ कर्स बोलेंगे, मैं क्रश बोल रहा हूँ, कर्स बोलेंगे। इस कर्स को हटाने के लिए उसे चाहिए हमारी वीवी, इसीलिए भाई वो वीवी के पीछे पड़ा है, कसम से। इसीलिए वो वीवी के पीछे पड़ा है भाई, नहीं तो वीवी के माना लुक्स वगैरह बढ़िया है वीवी के, बट ऑफकोर्स भाई बहुत सारी बैडीज है भाई वन पीस में, वो खाली वीवी के पीछे नहीं जाएगा सेपरेट इस तरीके से। तो उसको वीवी चाहिए इस कर्स को हटाने के लिए, जो कि एक तरीके से मेरी प्रोटेक्शन बोल लो या फिर स्पॉइलर बोल लो, कुछ ही बोल लो, बट यही है जो है। और इस चैप्टर में एक और सीन दिखा जो कि था सांजी और जोरो की पिटाई, जो कि बहुत कम हुई है, कसम से कह रहा हूँ बहुत कम हुई है। जितना मैंने सोचा था कि जब हमारा फाइनल विलन आएगा, एल्बाप में इमू आएगा, तो मुझे पता था कि लोकी का बिल्डअप इसीलिए हो रहा है कि भाई वो तो फेस ऑफ करने वाला है इमू को ऑफ कोर्स। बट जोरो और सांजी का मुझे पता था वो पिटने वाले हैं। बट मैंने सोचा था कि हाकी से ही पिट जाएंगे, मतलब जैसे हमारा एल्बाप में इमू आएगा वो हाकी से ही, मतलब समझ रहे हो, प्रेशर के नीचे दब के मर जाए। बट मर जाए नहीं, मतलब ऑफ कोर्स, बट मतलब घायल हो जाए, मतलब ऑफ कोर्स भाई दे आर काइंड ऑफ अ वीक फॉर अ फाइनल बैटल मैन, जो कि हमें पता है हमारे क्या बोलते हैं गबन ने पहले बता दिया था। तो जैसे हमें पता है भाई गाबन ने पहले ही बता दिया था जोरो को, भाई जिस तरीके की तेरी कॉन्करड हाकी है अभी, तो मतलब सर्व करने के लायक नहीं है अभी फ्यूचर पायरेट किंग के लिए। और सांजी को तो उसने पहले ही बोल दिया था भाई तेरे अंदर तो कॉन्करड हाकी भी नहीं है। तो ऑफकोर्स भाई वो थोड़ा हमें पहले ही पता चल गया था इनकी पिटाई होने वाली है, जो कि जरूरी भी थी। तो इमू ने मार दिया है तो इसको एज अ मतलब पिटाई की तरह मत लो, ऐसा लो कि अब कम होने वाला है भाई, क्योंकि ऑफकोर्स जरूरी था भाई, वो दोनों नहीं है अभी फाइनल बैटल के लिए रेडी भाई। ऑफकोर्स भाई आगे चल के फ्यूचर में हमारे गोरसे वगैरह या होली नाइट वगैरह को 1v1 फाइट में जाएंगे भाई, तो उनको चाहिए थोड़ा पावर अप वगैरह, इसीलिए उनकी पिटाई हुई है, जो कि कमबैक करेंगे। और मुझे नहीं लगता उनका कमबैक एल्बम में ऐसा होगा कि वो अब उठ गए सीधा इमू से फाइट करने चले गए, नहीं भाई। तो ये समझो कि अब अगले ही आर्क में या फिर टाइम ले लेगा, मतलब अब पॉज थोड़ा टाइम लेंगे, वो अपना थोड़ा ट्रॉमा में, थोड़ा ट्रॉमा ट्रॉमा मिल गया होगा उनको, तो वो टाइम लेंगे, उसके बाद ये उनका थोड़ा कमबैक होगा। और एक और सिनेरियो हमें यहाँ पे दिखा है जो कि था लोकी और हमारे इमू का
फेस ऑफ हुआ है। ऑफ कोर्स भाई लोकी ने बहुत सफ़र किया है, तो ऑफ कोर्स भाई उसका पूरा बिल्डअप ही पूरा एल्बम आर्क बोल सकते हैं कि पहले हम उस सब के लिए सोच रहे थे कि उस सब का होगा, बट लोकी का हुआ है। तो लोकी का ही पूरा बिल्डअप हुआ है और यहाँ पे फेस ऑफ हो रहा है 1v1। तो लूक तो लूफ़ी कहाँ गया? तो भाई लूफ़ी समझ जाओ कि स्टोरी से मतलब कुछ टाइम के लिए फिर से गायब हो गया, क्योंकि लूफ़ी यहाँ पे फिट ही नहीं बैठ रहा है भाई सिनेरियो में। भाई देखो, इमू तुम मानो ना मानो यहाँ पे लूफ़ी की कोई इज़्ज़त नहीं कर रहा, तुम जॉय बॉय, निक का कुछ भी बोल लो भाई, यहाँ पे लूफ़ी कितना भी पावर अप करके आया हो, काइडो को हरा के आया हो, बट यहाँ पे इमू उसकी कोई इज़्ज़त नहीं कर रहा, इमू उसको नोटिस तक नहीं कर रहा है मतलब यार। और यहाँ पे हमारे लोकी के साथ है भाई, वो लोकी के वजह से ही आया है यहाँ पे हमारे एल्बम में, जो कि लोकी यहाँ पे निदॉक को बोल के ही आया है वो यहाँ पे। तो यहाँ पे उसका कोई सेंस भी नहीं बना और वो कबाब में हड्डी ही बनेगा हमारा लूफ़ी, जो कि बहुत बेकार लगेगा भाई। मेन कैरेक्टर यहाँ पे मतलब साइड कैरेक्टर की तरफ फाइट कर रहा है यहाँ पे, जो कि अच्छी नहीं है। यहाँ पे पूरी स्टोरी बिल्ड ही मतलब एल्बम की लोकी और इमो की तरफ हुई है, तो यहाँ पे एक 1v1 फाइट देखने को मिलने वाली है हमें, जहाँ पर मुझे लगता है कि लोकी पिटने वाला है, जो कि ऑफ कोर्स भाई पिटना भी चाहिए। जितना भी तुमने बिल्डअप कर दिया हो लोकी को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, तुम यहाँ पे इमो को वीक नहीं दिखा सकते भाई। वो बंदा 1v2 क्या बोल सकते हैं, वो बंदा 2 बार 1 वर्सेस वर्ल्ड करके आ रहा है। उस इससे पहले उसने मतलब सारे ही टॉप जी के साथ मतलब फाइट बोल रहा है, फिर कुछ भी बोलो मतलब करके आ रखा है, ज़ेबैक ले लो, सब कुछ ले लो भाई। और तुम यहाँ पे मतलब लोकी के साथ उसको एक तरीके से पूरी ऑल आउट बैटल में डाल रहे हो, जो कि भाई मुझे नहीं लगता भाई कहीं से भी सेंस बनाता है। ऑल आउट बैटल नहीं होने वाली यहाँ पे। यहाँ पे लोकी हमारा पूरा ऑल आउट जाएगा, बट हमारा इमू यहाँ पे एक तरीके से कामली उसको हैंडल करेगा, डॉज वगैरह कर लेगा, थोड़ा बहुत अटैक कर लेगा, मतलब ऑफ कोर्स भाई वो ऑल आउट नहीं जाने वाला है। तुम ये मत समझना कि इमू यहाँ पे पूरा ही ऑल आउट जा रहा है, वो नहीं होने वाला ऑफ कोर्स भाई। यहाँ पे क्या हो सकता है इस केस सिनेरियो यहाँ पे कुछ बोले तो ये होगा कि लोकी यहाँ पे पिटेगा, बट लूफी लास्ट में आएगा जब यहाँ पे इमू की टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी, जो कि हमें पहले बताया है कि इमू यहाँ पे कुछ ही टाइम तक मेरे ख्याल से रह सकता है मरीजवा से बाहर, होली लैंड से बाहर। तो उसकी टाइम लिमिट खत्म होगी और वो वापस चले जाएगा। यही यहाँ पे बेस्ट केस ऑफ सिनेरियो हो सकता है, या फिर लोकी की डेथ, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। बट ये मत सोचना कि क्लैश होगा भाई, ऑफ हॉकी क्लैश होने वाला है, बट ये मत सोचना कि कोई तगड़ी ही ऑल आउट ब्रॉल होने वाली है। ऑल आउट ब्रॉल की मैं चाहता भी नहीं हूँ ऑल आउट ब्रॉल हो यहाँ पे भाई। ऑफ कोर्स भाई इमू मुझे लगता है भाई एकदम फाइनल विलन, इतने सालों का बिल्डअप भाई तुम ऐसा ही वेस्ट कर दोगे भाई, उसको एक तरीके से वेस्ट ही है भाई वो। तुम मतलब उसको ऑलरेडी इतना पावरफुल दिखा चुके हो तुम, मतलब यू कांट गो विद 1v1 सिचुएशन विद हिम मैन। मतलब कहाँ से तुम यार 1v1 कहाँ डालोगे? कौन है जो इमू के साथ 1v1 करेगा? लोकी घंटा करेगा भाई, तुम कुछ ही बोल लो, नहीं करने वाला वो 1v1। मैं मान ही नहीं सकता भाई लोकी यहाँ पे 1v1 में स्टैंड करता है भाई वो इमू के साथ। तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला 1v1, थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स भाई चैप्टर तो बैंगर होने वाला है, एनिमेशन बैंगर होगा, हॉकी क्लैश बैंगर होगा, बट वो एक तरीके से फाइट में जो इंटेंसिटी होगी ना, इमोशंस वगैरह, वो खाली लोकी की तरफ से ही होने वाले हैं। इमू यहाँ पे ईजी पीजी करने वाला है फाइट को, मतलब ज़्यादा वो यहाँ पे सीरियस नहीं होने वाला। या फिर कुछ ज़्यादा ही हो जाए तो क्या पता हमें एक डेथ दिखने को मिल जाए। और डेथ अगर हम बात करें तो कोई कोई बंदा कह रहा है कि गवान की डेथ हो जाएगी तो बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा, और डॉली बोलोगी कि किसी में से इन दोनों में से किसी एक की डेथ हो गई तो तब बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा। बट मुझे नहीं लगता भाई इससे कोई सेटबैक होने वाला है। सेटबैक तभी होगा या फिर हमारे क्रू से कोई मरेगा, या फिर लोकी जा सकता है भाई, लोकी या फिर गॉड उज़प। क्योंकि भाई बाकी सबका भाई फाइनल बैटल पे कुछ ना कुछ यूज़ होने ही वाला है। एकमात्र उज़प ही था भाई जिसका मतलब फाइनल डेस्टिनी जो थी वो एल्बम दिख रही थी हमें, और उसका मतलब ब्रेव वॉरियर बनने का यहाँ पे एक ही सीन हो सकता है, या फिर वो किसी को बचाते हुए मर जाएगा, या फिर कुछ ही और। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि वो सबको मरना चाहिए, ऑफ कोर्स भाई मैं तो चाहता हूँ कोई ना मरे, बट मरने के देखो चांसेस बहुत कम है। नामी तो नहीं मरने वाले, उसको तो पूरे वर्ल्ड मैप को ड्रॉ करना है, और हमारे क्या बोलते हैं उसको, नेविगेटर भी है। विंग्स तो हमारे मरने नहीं वाले ऑफ कोर्स भाई। रॉबिन पोनिक्लिप्स पड़ेगी, और फ्रैंकी तो ऑफ कोर्स भाई हमारा इंसेट वेपन बनाने वाला है, तो वो तो नहीं मरने वाला। देखो चॉपर के मरने का तो यहाँ पे कोई सीन नहीं है, मतलब तुम मानो ना मानो एल्बम में अभी तक चॉपर का कोई इतना तगड़ा इम्पैक्ट हुआ नहीं है कि वो स्टोरी में कोई इतना इंपॉर्टेंस दी हो उसने, तो चॉपर के मरने का कोई सीन नहीं है। उसके बाद बचता है हमारा ब्रुक, और ब्रुक की तो अभी अभी नई स्टोरी बनी है हमारे गांको के साथ, और अभी तक उसका स्टोरी का पूरा हमारे पास कोई प्लॉट वगैरह या फिर कुछ है नहीं, हमारे पास स्टोरी लाइन वगैरह को बताई नहीं है, तो मुझे नहीं लगता भाई यहाँ पे मरने वाला है ब्रुक। उसके बाद बचता हमारा जिम्बे और गॉडोसप। जिम्बे की बात कर ले पहले, तो जिम्बे ने देखा जाए, तुम मानो या ना मानो भाई, जिम्बे ने कोई इतना तगड़ा कोई इम्पैक्ट दिया नहीं है स्टोरी में कि
कोई मतलब है नहीं, उसका कोई इम्पैक्ट अभी तक इतना, और बिना इम्पैक्ट दिए ही कुछ मतलब बिना स्टोरी में मर जाएगा इतना जल्दी, तो भाई वो मुझे नहीं लगता भाई ओडा यहाँ पे कुछ करने वाला है। यहाँ पे जिम्बे के आगे स्टोरी में होगा कोई भाई पार्ट, ऑफ कोर्स बड़ा पार्ट होगा वो, या फिर मतलब एटलीस्ट फाइनल डेस्टिनेशन यहाँ पे हमारे फाइनल आइलैंड तक तो ले जाना ही है भाई जिम्बे को। 3-4 आर्क पहले तो अभी तक आया ही है वो। इतना ज़्यादा कोई मतलब स्टोरी बनाई थी उसकी, जिम्बे आने वाला है, जिम्बे आने वाला है, वॉरलॉर्ड आने वाला है, और उसका फिर कुछ हुआ ही नहीं है, तो मानो ना मानो कोई मतलब कुछ मतलब कोई इतना बड़ा कोई पार्ट उसने प्ले ही नहीं किया है स्टोरी में। उसके बाद बचता है हमारा गॉड उसप, और गॉड उसप की तो बहुत ज़्यादा चांसेस है भाई, सारे मतलब कम्युनिटी में सारे गॉड उसप को ही मारने पे लगे हुए हैं। जो कि भाई मैं मानता हूँ कि ये सच भी है भाई, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स भाई एल्बम में मतलब इतने टाइम तक आने से मतलब आएगा, गॉड ऑफ आएगा, वहाँ पावर अप होगा, पावर अप भी नहीं हुआ, और गॉड ऑफ मतलब अगर एल्बम से निकल गए बिना पावर अप के बाद, तो फिर गॉड ऑफ का तो फुद्दू कट जाएगा भाई। तो यहाँ तो उसका या फिर पावर अप ही होगा या फिर उसकी डेथ ही होगी, मतलब ऐसा सूखा सूखा निकालने का कोई फायदा नहीं है। और अगर एल्बम में किसी मेन कैरेक्टर की डेथ हो रही है, तो भाई तुम ये मत बोलना कि भाई गबन की डेथ हो गई, डॉली ब्रॉगी की डेथ हो गई, बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा। नहीं होगा भाई, है ही नहीं उनका इम्पैक्ट, मतलब कोई इमोशनल इतना कोई कनेक्शन ही नहीं है कि उनके डेथ के बाद कोई बहुत बड़ा बम फट जाएगा। तो यहाँ पे भाई डेथ होगी या फिर हमारे लोकी की या फिर गॉड ओसप की, दोनों में से किसी एक की होगी, और ज़्यादा सेंस मुझे लगता है कि बन रहा है हमारे लोकी की। क्योंकि अगर गॉड ओसप की डेथ होगी, तो यहाँ पे एक सिनेरियो बनेगा कि गॉड ओसप की डेथ होगी और लोकी हमारे क्रू को ज्वाइन करेगा, बट लोकी हमारे जॉइन को क्रू करेगा, तो भाई पूरी स्टोरी की माँ बहिन एक हो जाएगी। इतने समय से हमारे पायरेट विंग्स की जो पूरा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ, पावर वगैरह बढ़ाई बढ़ाई, उन्होंने जितनी भी बैटल्स लड़ी, उनका हो गया सत्यानाश, उनके पूरा पावर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा क्रू में। यहाँ तक कि हमारे कैप्टन तक के पावर सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं कैप्टन के पावर लेवल पे भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस खड़े हो जाएंगे कि कैप्टन ज्यादा पावरफुल है, हर क्रूमेट ज्यादा पावरफुल है, मतलब कैप्टन ज्यादा पावरफुल है कि क्रूमेट ज्यादा पावरफुल है। और मुझे नहीं लगता भाई, तो यहाँ पे बहुत बड़ा ये सीन करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे लोकी पे कोई यहाँ पे स्मॉल लाइट वगैरह मारनी पड़ेगी या फिर कुछ ऐसा वैसा। इतना मतलब स्टोरी को कॉम्प्लिकेटेड मुझे नहीं लगता भाई ओडा करने वाला है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे मतलब मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई प्रेडिक्ट करना होगा, तो यहाँ पे डेथ किसकी होने वाली है, तो मुझे लगता है यहाँ पे होगी लोकी की। भाई ऑफ कोर्स भाई इतना पावर बिल्ड किया, इतना ज़्यादा मतलब ज़ेबेक की स्टोरी, किंग हरल्ड की स्टोरी, उसके बाद उसकी मॉम की डेथ, उसके फादर की डेथ, ये भी बहुत मुश्किल है यार कि लोकी यहाँ पे मरने वाला है। पता नहीं भाई, मुझे नहीं लगता क्या होने वाला है भाई, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। बट डेथ होगी तो गॉड उसप या फिर हमारे लोकी, इन दोनों में से किसी एक की होने वाली है, और सेंस भी वही चीज़ बनाती है।